ये निर्णय हुआ था कि 2001 का जो सेंसस होगा उसमें जातीय जनगणना जो है कराया जाए। और लालू जी उस समय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और ये हम लोगों के दल के, हम लोगों के नेता की 96 से ही लगातार जो है मांग थी। कोई माने ना माने, ये इंडियन एक्सप्रेस का ये कटिंग भी है हमारे पास। तो जब देवगौड़ा ने ये फैसला लिया था, इसमें लिखा द प्रपोजल फॉर अ कास्ट बेस्ड सेंसस, a move recently opposed by the Home Ministry, had been on top of the agenda of the 1996 United Front government। तो ये तो तब से ही हम लोगों की थी। और 2001 में कौन प्रधानमंत्री थे, किसकी सरकार थी? तो हम लोगों की बीजेपी की सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे। तो जो हम लोगों का जो कैबिनेट जो डिसीजन था जनता दल का, आपका यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट 1996 का, उसको भाजपा की सरकार ने नहीं माना। फिर आप आइए देखिएगा, 26 जुलाई 2015 को लालू जी ने राजभवन मार्च भी किया और लगातार 2016 से हम लोग 17 हो, 18 हो, 20 हो, लगातार जो है जाति आधारित गणना की जो है मांग हम लोगों ने की। ये उस समय लालू जी का भी ट्वीट है 2015 का, ये भी पढ़ते मोदी यूएन जाकर मेरे खिलाफ पिटीशन दे, लेकिन मैं गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते आरक्षण बढ़वाकर जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करवाकर ही दम लूंगा। ये 29 सितंबर 2015 का उनका। और इससे पहले भी आप लोग सब लोग जानते हैं कि यूपीए की सरकार ने 2011 में जो है हम लोगों ने 2010 में लगातार मांग की थी, जिसमें मुलायम सिंह जी भी थे, शरद जी भी थे। तो उस समय जो है ये हुआ था। हालांकि जब बीजेपी की सरकार आई, अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिए जब रिलीज करने का मौका है तो डेटा करेक्ट है। उस समय भी भाजपा के लोग नहीं चाहते। आप सब लोगों को पता है कि कई बार बिहार विधानसभा से हमारे ही प्रस्ताव को पारित किया गया। जब हम लोग विपक्ष में थे, जातीय जनगणना का प्रस्ताव दोनों सदनों से पास किया गया, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 3 बार। और हमारे सुझाव पर ही पहली बार बिहार में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 23 अगस्त को प्रधानमंत्री जी से नई दिल्ली मिला। मुख्यमंत्री जी भी थे साथ में। मेरा ही 2 प्रस्ताव था कि सब लोग चलिए प्रधानमंत्री जी से मिले। जब इन लोगों ने केंद्र पार्लियामेंट में केंद्रीय मंत्री ने मना कर दिया था कि जाति जनगणना नहीं कराएंगे, तब हम लोग प्रस्ताव रखते थे, तब हम लोग सब लोग को लेकर के गए थे दिल्ली। और उससे पहले 3 बार तो हम लोग दोनों हाउसों में, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, सर्वदलीय प्रस्ताव जो है पारित करके भेजा। प्रधानमंत्री जी उसमें भी मना कर दिए। तभी मेरा दूसरा प्रस्ताव था, अगर नहीं कराना है तो राज्य सरकार अपने बलबूते कराएगी। तो आप देखिएगा 10 मई 2020 को हमने एनडीए की बिहार में सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उस समय आप लोगों को याद होगा 72 घंटे का जो है हमने अल्टीमेटम दिया था कि भाई जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो राज्य सरकार क्यों देरी कर रही है। तो 24 घंटे के अंदर ही हमको जो है बुला लिया गया और हम सीएम से भी उस समय मिले थे। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का जो है आर्टिकल है। और 11 मई 2022 का तेजस्वी यादव मीट्स बिहार सीएम, नीतीश सेज कास्ट बेस्ड सेंसस अश्योर्ड। और इसके बाद हम लोगों ने जो है 11 मई को मुख्यमंत्री से मुलाकात की, क्योंकि 24 घंटे में हमको बुला लिया गया जब हम 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए थे। तो और 1 जून 2022 को जो है सर्वदलीय बैठक बिहार में पहली बार हुई। तो सारा प्रयास, चाहे राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना कराई हो, क्योंकि राज्य सरकार
कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य सरकार सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू सेंसस, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था ताकि कोई रुकावट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और आप सबको पता है 2 अक्टूबर जब हम लोग उप मुख्यमंत्री थे, महागठबंधन की सरकार 17 महीने की थी, तो 2 अक्टूबर 2023 यानी गांधी जयंती पर हम लोगों ने जातीय जनगणना का जो सर्वे का जो आंकड़े थे, जो रिपोर्ट था, वो प्रकाशित किया। ये हम लोगों की सरकार में हुआ पहली बार। हमारे सांसदों ने लगातार जो है केंद्र सरकार से पार्लियामेंट में भी कई बार जो है अलग अलग मौकों पर जाति जनगणना के बारे में पूछा। पहले प्रधानमंत्री जी बोलते थे 4 जाति है, सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं ये लोग। अब प्रधानमंत्री जी बताए कौन विद्वेष फैलाना चाहता है, कौन नहीं फैलाना चाहता। करना वही पड़ा जो हम लोग कराना चाहते थे। ये हम लोगों की ताकत है कि ये काम जो है इन लोगों को करना पड़ा है। अब विश्लेषण इसका होता रहेगा कि भाई बिहार चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है। पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का से नवाजा जाए, इसकी मांग भी बिहार विधान मंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आते तो उनके सामने हम ही ने पहली बार रखा था और उनको देना पड़ा था। लेकिन जब हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, केवल रिपोर्ट आ जाए आप उस पर काम ना करें तो कैसे चलेगा। तो बिहार सरकार अब तक क्या कर रही है, उस रिपोर्ट पर पहली बार जब सर्वे हुआ बिहार में, उसके बाद पहला बजट आया एनडीए की सरकार में अभी कुछ दिन पहले। क्या उस सर्वे का कुछ भी डेटा के हिसाब से बजट में प्रावधान किया गया या बजट बना? नंबर 1 सवाल नीतीश जी बताएं, क्यों नहीं उपयोग किया गया? जो शेड्यूल 9 में जो हमारा आरक्षण जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था 17 महीने की सरकार ने, महागठबंधन ने, उस आरक्षण को शेड्यूल 9 में भाजपा के लोगों ने क्यों नहीं रखा? अभी भी हमारी मांग है कि एक दिन विधानसभा चालू कर दीजिए, पार्लियामेंट एक दिन का ऑन कर दीजिए, 65% के 75% करके लाइए। आज हम लोग सब लोग मिलकर पास करते हैं और यहाँ से हम लोग भेजते थे केंद्र में, और केंद्र सरकार जो है उसको शेड्यूल 9 में उसी दिन डाल दो। क्या ये करेगी? क्या मोदी जी करेंगे? शरद यादव जी नहीं रहे, रामविलास जी नहीं, हमारी क्या एक बड़ी जीत। ये हम लोग के पुरखों की जीत है, ये हम लोगों के पुरखों की जीत है, ये समाजवादी नेताओं की जीत है, समाजवाद की जीत। हम लोगों ने लगातार जो है, हमारे नेताओं ने समय समय पर इसकी लड़ाई, चाहे सड़क हो, सदन हो या कोर्ट कचहरी हो, और आज भी मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और हमारे एजेंडे पर ही भाजपा के और एनडीए के लोगों को नाचना पड़ रहा है। तो ये तो जीत हुई है, लेकिन अभी देखते हैं कि खाली बिहार चुनाव के लिए सिर्फ गुस्सा तो नहीं थोड़ा है कि वाकई में ये करा रहे हैं तो रिपोर्ट का कचरे के ढेर में तो नहीं फेंक रहे हैं। तो हमारी नजर हर एक चीज पे तो शेड्यूल 9 में क्या नहीं करवा दे। अरे भाई, तो हम नए अल्टीमेटम में हमारे ही प्रस्ताव में ना हो गए तो नीतीश जी का आइडिया था, चले प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का जीत है। नीतीश कुमार ने बिहार से शुरुआत की, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत। आपको तो हम आर्टिकल दिखाई दिए, आपको ट्वीट दिखा दी, इतिहास और क्रोनोलॉजी बता दी। ये तो 96 में देवगौड़ा जी की सरकार ने, जब लालू जी जनता दल के अध्यक्ष थे, तभी करवा दिया था। लेकिन अटल जी की सरकार, क्योंकि ये हर 10 साल में ही होना था सेंसस, तो एक में होना था, एक का ही कुल देखते हुए निर्णय लिया गया था। एक में जब सेंसस होगा तो इसको इंक्लूड करेंगे। देखिए जी, वाकई में अगर पक्षधर है तो एक शब्द भी हम लोगों ने कई बार हाउस में भी, हाउस के बाहर भी 65% आरक्षण के बारे में बात की, शेड्यूल 9 की बात की, क्यों नहीं नीतीश जी शेड्यूल 9 में डलवा दी? करवाना ना चाहिए।
बधाई दे रहे हैं। जदयू भाजपा के लिए क्या करिए, हम तो जानना चाहते हैं। उसमें तो भाजपा के लोगों ने मना किया था, प्रधानमंत्री के थे तो भाजपा के लोगों ने मना किया था, और जो मना किया आज उसी के साथ बैठे हुए उन्हीं के दम पे सरकार चला रहे हैं। तो क्या करेगी जदयू? शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला गया? क्या कैबिनेट, हमारी कैबिनेट 17 महीने की थी, तो सिफारिश हम लोग किए थे कि नहीं किए थे शेड्यूल 9 में डालने का? पूछो तो जरा जदयू के नेताओं से। अब जदयू जदयू कहाँ रहेगी, सब तो भाजपा ही है सब। कोई भी बयान कुछ भी नहीं, कुछ तो होना ना चाहिए। शेड्यूल 9 के बारे में आप नहीं बोलते, आरक्षण के बारे में प्रधानमंत्री आते तो क्यों नहीं बोलते? नीतीश जी को कभी सुने हैं उसके बारे में बोलते? दूसरा सवाल ये है कि मुझे बधाई दे रहे हैं। जो आपने आरक्षण बढ़ाया था, इंडिया ब्लॉक की बैठक में इस एजेंडे को निपटा दिया गया था। ये लोग जो है केवल बिहार की जनता को ये लोग बेवकूफ समझते हैं। एक ट्वीट को खेल रहा, एक ट्वीट हम खेल, तो ट्वीटे ट्वीटे में काम हो गया। जो लोग सड़क में लड़ाई लड़ी, सदन में लड़ाई लड़ी, उसका कोई योगदान नहीं है क्या? खाली ट्वीटे पे हो गया क्या? तो आप लोगों को इसलिए हम जो है इतिहास जो है हम लोग ने बताने का काम किया। एक अंतिम सवाल जिस तरह से ओबीसी का आरक्षण क्या बोलेगा, 27% जो ओबीसी का आरक्षण है, क्या उसको भाई जो भी उसकी लड़ाई भी होगी? जो भी रिपोर्ट आएगी बिहार का है तो बनना ही चाहिए। तो उसी के उसी में ना हम लोग आरक्षण रिपोर्ट आया, देश भर में भी अगर रिपोर्ट आएगा तो बढ़ेगा ही।